नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, गौ माता का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, गौ माता का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, गौ माता का नाम रहेगा। किस धर्म का नाता है, ओए हमारी माता है, किस धर्म का नाता है, ओए हमारी माता है, किस धर्म का नाता है। हमारा ये कहना है कि श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने बूंदी शहर की ज्वलंत समस्या को देखते हुए और गोपाल गौसेवा संस्थान के जो जाबाज गौसेवकों ने जो आंदोलन किया था उनके सामने उनके समय में उसको देखते हुए बेसहारा गोवंश के लिए 28 बीघा जमीन नंदी गौशाला के लिए आवंटन करी है नगर परिषद को। तो हम चाहते हैं कि नगर परिषद जल्द से जल्द नंदी गौशाला का निर्माण करें और बूंदी शहर में जितने भी बेसहारा गोवंश नंदी गोवंश घूम रहे हैं जिनसे आए दिन दुर्घटना हो रही है, आदमियों को आमजन को भी नुकसान हो रहा है और बेसहारा नंदी गोवंश को भी नुकसान हो रहा है। तो हम तो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द नंदी गौशाला का निर्माण हो। निर्माण चालू हो गया, बताया वहाँ पे निर्माण चालू हो गया, लेकिन निर्माण तब तक हम चालू नहीं मानेंगे जब तक बूंदी शहर से जो ये बेसहारा नंदी गोवंश है वहाँ पे नहीं जाएंगे, तब तक हम उसको निर्माण को शुरू नहीं मानते। निर्माण पूरा होने के बाद मानो या फिर हमारे पास जो पशु चिकित्सालय में जो इनकी हठधर्मिता की वजह से जिला प्रशासन नगर परिषद की हठधर्मिता की वजह से रोज सड़कों पे जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, जो गोवंश टकरा के अस्पताल में आ रहे हैं, उन गोवंश का जब तक निराकरण नहीं हो जाता तब तक हम धरने से नहीं हटेंगे। हम गौ माता के लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। जिला कलेक्टर महोदय इस बात को अच्छी तरह से सुन ले, जान ले। नगर परिषद इस बात को अच्छी तरह से जान ले, सुन ले। जिला कलेक्टर महोदय ने जमीन दी है तो जिला कलेक्टर महोदय को निराकरण करना है कि गौसेवक क्या चाहते हैं। जिला चिकित्सालय में भी अव्यवस्था है, वहाँ बारिश की वजह से रहने की उनकी व्यवस्था नहीं है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? उसका भी मीडिया के माध्यम से हमने मामले को उजागर किया था, लेकिन ये बूंदी शहर में जो राजनेता हैं या प्रशासनिक अधिकारी भी जो बैठे हुए हैं, इनके कान में जू नहीं रहेंगी। किसी ने वहाँ जाके हालात देखने को ये नहीं आए कि हम जाके हालात देखें तो आज तो मैं गौसेवक क्या कह रहे हैं, गौ माता की क्या दुर्दशा हो रही है। अभी भी हम यहाँ बैठे हैं, कोई जाके देख सकता है वहाँ पे गोवंश की क्या दुर्दशा हो रही है। वहाँ पे जल्दी अगर शिफ्ट नहीं किया गया तो फिर क्या रहेगा आपका? जल्दी अगर प्रशासन और नगर परिषद मिल बैठ के कोई निराकरण नहीं करता है तो हम हमारा आगामी कदम जल्दी हम मुश्किल से 5 दिन के अंदर घोषणा कर देंगे हमारा अगला कदम क्या होगा। पूर्व मंत्री हरिमोहन शर्मा ने भी मध्यस्थता करने का प्रयास किया, क्या करने का है, क्या रहा? वो भी उनके डाक के 3 पात्र है। उनकी वो जैसे यहाँ कह के गए थे नगर परिषद में मेरी कोई चलती नहीं है। अरे आपकी कोई चलती नहीं तो फिर क्या लेने आए थे धरने पे? शिलान्यास क्या है तो गोवंश को भी ले जाना चाहिए था ना। वहाँ पे बिना गोवंश के भूमि पूजन कर दिया। किस बात की नंदीशाला का भूमि पूजन किया है? उनको भूमि पूजन किया है नंदीशाला का, तो गोवंश को ले जाके करना चाहिए था ना। यूं ही कर दिया नाम के खातिर, वाई झूठी वाई लूटने के लिए। तो आपको क्या लगता है पूर्व मंत्री जी डाल रहे हैं या? पूर्व मंत्री जी फेल पाए, हमें पूर्व मंत्री जी फेल हैं। उसके बाद कोई वार्ता कोई संदेश आया हो? अभी तक कोई संदेश नहीं आया है और हम 5 दिन और इंतजार करेंगे प्रशासन का और नगर परिषद प्रशासन का। 5 दिन के बाद में हमारा जो भी कदम होगा हम आप लोगों को मीडिया को बताकर और उसको सामने बेधड़क करेंगे। आपका नाम और पता? प्रहलाद मीणा, अध्यक्ष गोपाल गौसेवा संस्थान बूंदी। बंद करो रे बंद करो, बंद करो रे बंद करो, बंद करो रे। सभापति जी बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना
वातावरण बनाए हुए हैं, सब देख रही है लेकिन बोल नहीं रही। मैं सभापति जी से कहना चाहता हूँ कि आपसे ये इनकी तो नहीं हो पा रही, तो कम से कम ये बीमार गौवंश से जो पानी में डूबे हुए हैं, इनकी तो तत्काल व्यवस्था करो। आप अपने स्तर पर समिति बनाओ। कैसे नंदीशाला का आपने निर्माण शुरू कर दिया, या तो खुद की समिति बनाओ या किसी संस्था को, दूसरी संस्था को दो। बिना समिति के कैसे आप खुद ही आप वहाँ बना लेंगे या चला लेंगे, ये तो बहुत सुनने में ही अजीब लगता है। इसके लिए आपको समिति बनानी पड़ेगी या कोई संस्था को चयन करना पड़ेगा। दो विकल्प में से एक आपको करना पड़ेगा जब ये नंदीशाला बनेगी। पर न तो आप संस्था का चयन कर रही, न जो संस्था इसको आगे होकर संभालने को तैयार है उसका भी आप सपोर्ट नहीं कर रही। कुल मिला के आप गौवंश का कोई हित करने की सोच ही नहीं रही। तो यह आपकी जितने भी शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। आप बिल्कुल इस कुर्सी के लिए नकारा साबित हो रहे हैं, और अगर आप इन मूक जीवों के लिए कुछ नहीं कर सकते तो आपको कुर्सी पर रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। तुरंत प्रभाव से आपको अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। पूर्व में भी आपके द्वारा 11 बीघा जमीन सभापति के कब्जे छुड़ाने के लिए आंदोलन किया गया था, उनके पति का कब्जा है, इसके बारे में क्या? बिल्कुल कब्जा है, और न तो खुद अपनी ज़मीन छोड़ना चाह रहे हैं, न नंदीशाला को निर्माण को आगे करना चाह रहे हैं। तो क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? और मैं तो राजस्थान सरकार से और मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि ऐसे भ्रष्टाचारी सभापति को तत्काल प्रभाव से आपको निलंबित करना चाहिए, जिनका पहले भी भ्रष्टाचार के विषय में नाम आ चुका है, और जहां तक है नामजद इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है एसीबी में। गौशाला की ज़मीन को यह कब्जा कर रखे हैं, जिसके सारे रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद हैं। आए दिन इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। तो सरकार से मैं मांग करता हूं कि ऐसे सभापति जो आपकी कान छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। जिले में जितने भी सरकारी कार्य है सबको पता है कि कच्चा निर्माण सामग्री के तहत हो रहे हैं, कहीं ना कहीं संस्था को न देना, नंदीशाला में भी कच्चा निर्माण सामग्री लगाकर भ्रष्टाचार करना ही नहीं है। बिल्कुल ये भ्रष्टाचार ही है, और ये समाधान कर देंगे या किसी संस्था को दे देंगे तो इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। पर हम तो इनके लिए भी ऑप्शन रख रहे हैं कि भाई आप तो अपनी समिति बना लो, पर कम से कम इन गौवंश को तो पहुंचाओ। जिनके लिए जगह आपके लिए अलॉट थोड़ी हुई है, गौवंश के लिए अलॉट हुई है, तो इनको तो पहुंचाओ। कौन संभालेगा ये आप बाद में तय कर लेना। और हम आपके चैनल के मार्फत आम जनता से और सभापति जी से भी कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग हमें इस कार्य को संभलाते हैं तो हम 10 दिन के अंदर ही वहाँ निर्माण कराकर इन गौवंशों को, वहाँ बीमार को वहाँ शिफ्ट कर देंगे, और अगले 6 महीने में पूरे बूंदी के शहर को हम गौवंश फ्री कर देंगे। 6 महीने बाद हम ऐसी योजना कर देंगे कि गाय बताओ या नंदी बताओ और 100 रुपये इनाम पाओ। आप हमें मौका तो दो, जो हम आगे के काम करना चाह रहे हैं तो आप सहयोग नहीं कर रहे हैं, न इनकी व्यवस्था कर रहे हैं। गौवंश की हालत दिन पर दिन खराब है, सारी सड़कों पर जाम है, बेचारे कहीं पर ये सूखी जगह पर बैठ भी नहीं सकते। तो इनके आपको सुनना चाहिए, न इनको इनकी बद्दुआ आपको खान ले डूबेगी, ये आप सोच भी नहीं सकते। उनका कहना है कि वो वक्त धरने पे बैठे हैं तो बैठे रहने दो, हमारे हिसाब से काम होगा, चाहे साल लगे 2 साल लगे, काम करना होगा तब लगेगा। क्या कहना है? अब वो तो आगे समय ही बताएगा कि क्या होता है। गौ भक्त भी बैठे हैं, पर भगवान की कृपा है इनके ऊपर, ये बैठे हैं तो परिणाम भी ईश्वर देगा, और निश्चित रूप से देगा, और जल्दी देगा। पशु चिकित्सालय में जो दयनीय हालत हुई बारिश की वजह से हो रही है, नंदीशाला गौवंश की बैठने की जगह नहीं है, इसके बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत कराएगा आपके द्वारा? बिल्कुल सारे अधिकारियों को अवगत करा रखा है। अधिकारी बस नगर परिषद को लेटर लिख देते हैं, कम से कम 15-20 लेटर ये लिख चुके हैं। नगर परिषद की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, और सरकार की तरफ से भी कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ दिनों पूर्व जब पूर्व मंत्री जी हरिमोहन जी आए थे, उनके सामने भी हमने व्यवस्था की, वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की थी, भाई आप ये मंडी में शिफ्ट कर दीजिए इनको, पुराने को। वो कह रहे हैं कि सभापति जी नहीं सुनते, तो नहीं सुनते, पर ये तो सरकार का काम है, सरकार के आप प्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं,
और ये निश्चित रूप से कलेक्टर साहब इसको कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, पर कहीं भी आपकी भी इच्छा शक्ति नज़र नहीं आती। जब खुद आप अपनी आंखों से वहाँ देख के आए हो, गोवंश की पीड़ा को समझा है, और फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो क्या करेंगे आप? क्या बूंदी की जनता आपसे उम्मीद करेगी? ये भी आप बताइए। अभी अपने आप को धार्मिक और गोभक्त बताते हैं, क्या कहना है आपका? ये इनका बिल्कुल चेहरा सामने आ रहा है, सब जनता के सामने आ रहा है, और हमने कुछ नहीं छुपाया। ये खुद अपनी आंखों से देख के आए हैं, और फिर भी अगर ये कुछ नहीं कर पा रहे, सब कुछ ये देख कर भी आंखें बंद किए हुए हैं, तो या तो इनके करना है, इनके भाग्य में नहीं है। बिल्कुल सर, मैं तो कहता हूँ सभी पार्षदों की ड्यूटी बनती है। जनता ने आपको चुन के भेजा है, तो गौ माता के लिए भी कार्य करना आपका कर्तव्य है। ठीक है, आप हमारी संस्था की मदद मत कीजिए, धरने की मदद मत कीजिए, पर गौवंश की तो कीजिए। ये नगर परिषद की जिम्मेदारी है। आपकी क्या व्यवस्था है नगर परिषद में? कोई उठाने की व्यवस्था नहीं है, ले जाने की व्यवस्था नहीं है, इलाज कराने की व्यवस्था नहीं है। सारे पार्षद मोहन है, गोपाल संस्था अगर सहयोग करती है तो वो गाय हॉस्पिटल में आ जाती है, नहीं तो वो पड़ी पड़ी भले वहीं अपनी दे छोड़ दे, वो इनको मंजूर है। तो सभी पार्षद देख रहे हैं, और मैं सभी पार्षदों से निवेदन करता हूँ कि आप सब लोग इस पे ध्यान दो। गौवंश का ये आप लोगों का कार्य है, हम तो आपका सहयोग कर रहे हैं, बाकी जिम्मेदारी आप लोगों की है, वो आपको निभाना चाहिए। गौ माता सबकी माता है, और इसी भाव के साथ इनकी सेवा के लिए आगे आना चाहिए। और निश्चित रूप से अगर पार्षद सब चाहेंगे तो सभापति को झुक के काम करना पड़ेगा, लेकिन ये पार्षद ही आवाज़ उठाएंगे जब ही कुछ होगा। कुछ दिन पहले कांग्रेस के कुछ पार्षदों ने भी सभापति को गोवंश को लेकर घेरा था कि इसकी व्यवस्था की जाए, और उनका आपको समर्थन नहीं मिला धरने को, क्या कहना है आपका? मीडिया में थे विरोध या फिर जरा तलबर्जी कर रहे थे? अब ये तो बिल्कुल यही है कि मीडिया में इनको हाईलाइट होना है। इतने दिनों से धरना लग रहा है, गौवंश के लेकर इनकी अगर पीड़ा होती तो ये यहाँ जरूर आते। जब वहाँ फंसने लगे, मुकदमे होने लगे, जब तक हम तो आवारा सांडों की इनकी लड़ाई लड़ रहे थे, तो अब क्या हो गया? अब तो हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं ना। कौन आप पे मुकदमा करता है? आप यहाँ तो आओ, गौवंश के मैदान में तो आओ, आवाज़ उठाओ, क्या लगता है मांडवानी फोटो नीति चाव को- राजनीति मत करो। क्या लगता है इनके बीच में समझौता लेन देन का था या फिर विवाद क्या था? किस प्रकार से इन्होंने जनता को गुमराह करने का प्रयास किया? अब ये तो मेरा विषय नहीं है सर। चारा डालने तो आते हैं, बस चारा डाल के अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं। अभी तो ये स्थिति है, बारिश में तो फिर हर जगह कीचड़ है, जगह जगह लोग चारा डाल रहे हैं, कीचड़ में डाल रहे हैं, पर कोई नहीं बोलता। बस उनका तो चारा डल जाए, और जय गौ माता की। अब आगे क्या रुक रहेगा? आगे जैसा कि हमारे अध्यक्ष साहब ने भी बताया, बस थोड़ा ही समय और है। हम इन सब पार्षदों को, विधायक साहब को और पूर्व मंत्री साहब को, सभापति जी को, सबको हम चेताना चाहते हैं कि आप जल्दी इस विषय में सोचिए, नहीं तो फिर हम आपको सोचने के लिए मजबूर कर देंगे। आपका नाम और पता? गोपाल महेश्वरी, सचिव गोपाल गौ सेवा संस्था। जन्म का नाता है। 46 दिन जो ये निकल चुके हैं धरने पे, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये आंदोलन राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन है एक तरीके से, अगर इसको सही मायने में मापा जाए तो। ऐसा ही आंदोलन एक बार पहले हुआ था जब इंदिरा गांधी को दिल्ली में गोलियां मारनी पड़ी थी दो भक्तों को। तो पूरे भारत देश में जो ये आंदोलन हो रहा है, ये सबसे बड़ा आंदोलन है। इसको 43 दिन हो चुके हैं। सारा आंदोलन कोई नंदीशाला या गौशाला की लड़ाई का ही नहीं है। सारा आंदोलन इस बात के लिए हो रहा है कि कानून की पालना नहीं की जा रही है। कानून यानी न्यायपालिका, कानून के अनुसार, न्यायपालिका के अनुसार आदेश हुआ है। राज्य सरकार ने 2 जगह आवंटित की गई है। इसमें मैं आपको स्पष्ट करूँ, सारा लफड़ा कहाँ से शुरू हो रहा है, सारा भ्रष्टाचार कहाँ से शुरू हो रहा है, मैं आपको इसमें आपके चैनल के माध्यम से मैं इसको बताना चाहता हूँ। राज्य सरकार ने 2 जमीनें आवंटित की है। एक की है 11 बीघा गौशाला के लिए, और दूसरी की है नंदीशाला। जनता को भ्रमित किया जा रहा है।
पूजन करने के नाम पे, भूमि पूजन करने का, जबकि दोनों जमीनें अलग अलग है, बिल्कुल अलग है। 28 बीघा जो जमीन है वो नंदीशाला के लिए आवंटित हुई है। 11 बीघा जो जमीन है सिलोर रोड पे वो गौशाला के लिए आवंटित हुई है। 28 बीघा पर इन्होंने जाकर भूमि पूजन वाले कर दिया ताकि जनता भ्रमित हो जाए कि पूजन हो चुका है, पूजन हो चुका है। पूजन के बाद इनके हालात वहाँ पे इतने गंभीर निकले कि इनका काम रोका गया है। 25 फुट का एक रास्ता इन्होंने पीछे बनाया, जब पीछे जगह ही नहीं है, किसी की जमीन ही नहीं है, फॉरेस्ट ही नहीं है, तो आप किस तरह से ये रास्ते बना रहे हो, किनके लिए बना रहे हो? तो उनसे इनकी नीयत और नीति का पता लगता है। दूसरी जमीन है 11 बीघा जो सिलोर रोड पे स्थित है, उसका कोर्ट से आदेश हुआ है। मेरे को कल भी अंदर अदालत में गया, कुछ वकीलों से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा इसमें सीधा सा रास्ता है, केवल कानून की पालना नहीं होना, यानी कि न्यायपालिका का अनादर होना, उसकी किसी बात को नहीं सुनना, ये चल रहा है। इसके अलावा कोई मतलब नहीं है। गौ सेवकों को कोई जगह नहीं लेनी, कोई मतलब नहीं है, केवल वो तो सेवा करना चाहते हैं। आप ये जगह किसी को भी दो, कोई मतलब नहीं है। गौ सेवक तो फिर भी सेवा करेंगे। आज सुबह मैंने देखा जब तमोले की गली के बाहर एक गाय पड़ी हुई थी, सारे लोग जितने भी इकट्ठे थे सब कह रहे थे गाय मर गई, गाय मर गई। इतने में वहाँ राम बाबू जी पहुंचे, इन्होंने जैसे ही उस गाय को देखा तो इन्होंने कहा कि गाय जिंदी है, और आज भी वो गाय अभी भी अस्पताल में कमलेश जी के द्वारा उसका उपचार किया गया है, वो बिल्कुल कंप्लीट है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार वहीं से शुरू होता है कि जब 11 बीघा जमीन का नंबर आता है। 11 बीघा जमीन है जो सभापति जी के पति जी के कब्जे में है, तो कोर्ट से आदेश हुआ है कि इसको कब्जा हटाए। ये सीधा नगर पालिका प्रशासन को आदेश मिला हुआ है, जिम्मेदारों को, कि सभापति जी प्लस 60 वार्ड मेंबर, जो 59 वार्ड मेंबर प्लस एक सभापति जी हैं, वो उप सभापति समेत और आयुक्त की जिम्मेदारी बनती है कि वो पुलिस सहायता लेकर वहाँ पे जाके वो कब्जा हटाकर गायों को अपना घर दिलाए। लेकिन कोर्ट की आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। जब ये न्यायपालिका को ही नहीं छोड़ रहे हैं तो बेचारे ये गोभक्त के हैं। न्यायपालिका का आदेश करवाने का जिम्मेदारी जिला कलेक्टर की है, नगर परिषद की, उसके बारे में क्या है? जिला कलेक्टर साहब ने भी इसमें आदेश तो जारी किया हुआ है, लेकिन वो जो जिम्मेदार अधिकारी है वो वहाँ नहीं जा पा रहा है, या उसको किसी दबाव में ले रखा है। क्योंकि इनके यहाँ तो अभी आयुक्त साहब भी आके गए हैं 3 मेले में, तो खुलेआम, मैंने भी कल टीवी में देखा, खुलेआम सभापति जी ये कह रहे थे कि आयुक्त साहब की परमिशन से ही सबना चौधरी को नचाया गया है। खुले मंच पर कल सभापति ने स्वीकार किया है कि आयुक्त साहब, आप बताओ आयुक्त साहब के पास कैसे जाएंगे गौ सेवक, जब आयुक्त साहब के लिए सभापति जी खुले मंच पर ये कह रहे हैं कि आयुक्त साहब की मर्जी से ही सपना चौधरी को नचाया गया है। इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या हो सकता है? अब ये गौ सेवक वहाँ जाएंगे तो आयुक्त साहब कैसे सुनेंगे? संभागीय आयुक्त है वो, संभागीय आयुक्त, छोटे मोटे आयुक्त नहीं है भाई। नगर परिषदों के ऐसे नगर परिषदें कही है, नगर पालिकाएं कही है, वो तो संभागीय आयुक्त हैं जिनके अंडर में सारे कलेक्टर वगैरह आड़ोती संभाग के आते हैं। उनके लिए सभापति जी ने मंच पर कहा है, आप देख सकते हो उस वीडियो को, जिसमें सभापति जी ये कह रहे हैं कि आयुक्त साहब के आदेश पर ही सपना चौधरी को बुलाया गया है। तो अब ये गौ सेवक वहाँ जाएंगे तो आयुक्त साहब इनकी कैसे सुनेंगे? इनके पास तो मंत्री है, धारीवाल जी है, गोपालन मंत्री है, अशोक गहलोत की है, सरकार चल रही है। तो इन्होंने अपने सरकारी दबाव से, आप मेरा निवेदन समझिए, अपने दबाव से, अपने प्रभाव से उस जमीन पर 11 बीघा जमीन पर जो कब्जा हटाकर गायों को अपना घर दिलाना चाहिए उसको रोक रखा है। जनता को भ्रमित करने के लिए इन्होंने 28 बीघा पर ये झूठ मार का भूमि पूजन किया है। अरे जब भूमि सो रही है तो भूमि पूजन किस बात का? इसकी जगह आप नंदी का पूजन कर सकते हैं, इसका सरल तरीका है। और गौ सेवकों को कुछ भी नहीं चाहिए। गौ सेवक गोपाल सेवा संस्थान का ये आंदोलन नहीं है, ये पूरे जन सैलाब का आंदोलन है, ये जनता का आंदोलन है। गोपाल सेवा संस्थान तो इसमें मैं प्रहलाद जी भाई साहब कहना चाहता हूँ, इसमें केवल प्रेरणा देने वाला बन रहा है कि जनता जाग जाए और प्रेरणा दे रहे हैं। इन लोगों को कोई जमीनें वमीनें नहीं लेनी है, ये तो केवल सेवा भावना से चल रहे हैं। लेकिन वो उनके मन में गलत बात बैठी हुई है, वह अपने निजी आदमियों को संता देना चाहते हैं। अरे संता उनसे कैसे चलेगी? जब अगर कोई संता अस्पताल में आके सेवा करे तो मान ले ये सामाजिक संस्था है, लेकिन आज दिन तक कोई संस्था सेवा करती हुई दिखी नहीं रही, तो कैसे मान ले कि ये सामाजिक संगठन गायों की सेवा कर लेगा? नगर परिषद सारे पार्षद भी मोड़े गौशाला की जमीन छुड़ाने को लेकर। देखो इसमें बीजेपी और कांग्रेस के दोनों वार्ड पार्षदों का रोल है, क्योंकि
जनप्रतिनिधि जब चुन के जाता है तो एक तरीके से वो अपने घर में पार्टी का हो सकता है, लेकिन वहाँ सदन में किसी पार्टी पॉलिटिक्स का नहीं होता, वो जनता का प्रतिनिधि होता है। उसको जनता के लिए ही कहना चाहिए जो कुछ कहना चाहिए। इन गोवंशों के लिए उनकी बोलने की ड्यूटी होती है, वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो या निर्दलीय हो, इससे कोई मतलब नहीं है कि आप कौन सी पार्टी के और कौन सा पार्टी का अपना सभापति बैठा हुआ है। आपका दायित्व क्या है जनता के प्रति, आपका क्या दायित्व है इन पशुधन के प्रति जिनके लिए जमीन कानूनन पास हुई है, आप उस कानून की पालना नहीं करा पा रहे तो फिर किसकी पालना करोगे। दिखता है आपका वेतन तन का बत्ते लेने हुए यहाँ पे। क्या माने, क्या चाहते हैं, गोवंश का काम रोकना चाहते हैं या फिर जनता को दुविधा में देखो इनको तो सीधा सा एक मतलब है कि ये जैसे उस 11 बीघा जमीन को खा रहे हैं वैसे 28 बीघा जमीन को खाना चाहिए। मैं सत्य से आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इसके अलावा इनका कोई मकसद नहीं है। फिर ये सोचते हैं कि कहीं दूसरी जगह दिला देंगे इनको, तीसरी जगह दिला देंगे, अपनी किसी पार्टी को खड़ा कर देंगे तो वो कहते कि अनुपयुक्त है, क्योंकि वहाँ काम भी नहीं हो रहा है। मैं आज भी देख के आया हूँ, ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है वहाँ पे। ऐसा कोई नहीं चल रहा है कि भाई पत्थर के पत्थर डल गए हो, वे सीमेंट पड़े हुए हो, कारीगर पे कारीगर लग रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है वहाँ पे। और आपने जगह जगह निर्माण देखे, घटिया निर्माण रोज जो गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, ऐसे कैसे ये बूढ़े से उसको चुन रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत भी इन्होंने चुना है तो बूढ़े से चुना है। तो मेरा निवेदन ये है कि आपसे, सभापति जी से आपसे मेरा निवेदन ये है कि आप अपनी हर धर्मिता छोड़िए। इसमें कोई इज्जत का प्रश्न नहीं है, आप कोई छोटे बड़े नहीं हो रहे, आपको केवल गौशाला का काम करना है। जो कोर्ट का आदेश है उसकी अनुपालना आपको करानी है, क्योंकि आप न्यायपालिका को भी दत्ता बता रहे हैं। सबसे बड़ा प्रश्न ये है इसमें, आप लोगों के जेल जाने में ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि आपने और जो सक्षम अधिकारी है इसमें, उसने कोर्ट की अनुपालना की है नहीं की है। मेरा निवेदन ये है कि अवमानना करने का जो मुकदमा आप पे दर्ज होना चाहिए वो शीघ्र ही जनता की तरफ से जनहित याचिका लाकर क्यों न आपको मुकदमा दर्ज कराया जाए। लेकिन आप जनप्रतिनिधि हैं, नगर के पहले व्यक्ति हैं, इसलिए हमारा निवेदन ये है कि अभी भी समय है, वक्त रहते हैं, आप चाहे तो समझ सकते हैं, वक्त रहे चाहे तो आप सारी सुविधा मिटा सकते हैं, सारी सुविधा दे सकते हैं या दुविधा दे सकते हैं, जो भी ये सब आपके ऊपर है। क्योंकि ये बेचारे जो बोल नहीं सकते जानवर कहाँ जाएंगे बताइए आप, ये तो खुद जा नहीं सकते। आज चौराहे पे, आज जगह जगह गली गली मोहल्ले में बैठे हुए हैं, इनसे लोग टकरा रहे हैं, ये भूखे मर रहे हैं, लेकिन अब इनको आप कब तो निर्माण करोगे। चिकित्सालय में भी अव्यवस्था है, बारिश में है, बैठने की व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। देखो पशु चिकित्सालय को तो अगर गोपाल गौ सेवा संस्थान नहीं संभाले न तो पशु चिकित्सालय नहीं है, वहाँ पे पशु जाएगा उसको मरना ही है। करोड़ों रुपए बजट पशु चिकित्सालय में आता है गोवंश की सहायता के लिए, इलाज के लिए, उपचार के लिए, उसके बावजूद दयनीय हालत है। क्या कहना है आपका? उसको बजट का कोई पता नहीं लग रहा है। ये हरिमोहन जी उस दिन पे गए थे, इनसे कहने लगे सरकारी काम, तो उन्होंने बताया कि सरकारी नहीं हम लोग करते हैं, उस बजट का 1 रुपया भी वहाँ काम नहीं। वो बजट कौन खा रहा है इसका मुझे पता नहीं है, लेकिन वो बजट वहाँ लग जाता तो आज आपको ये नंदीशाला और गौशाला खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 3-4 मंजिला इमारत खड़ी हुई होती वहाँ पे। उसके बाद आप नहीं देख रहे कितना अतिक्रमण हो रहा है, चारों तरफ अतिक्रमण तो पूरे बाजारों में ही है, लेकिन पशु चिकित्सालय की जो हालत है वो बहुत दयनीय है। आपका नाम? मेरा नाम प्रमोद शर्मा है। न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता को न्याय दो, न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता को न्याय दो, न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता को न्याय दो, न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता को न्याय दो, न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता को न्याय दो, न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता को न्याय दो। बंद करो रे बंद करो, गोमाता पर अत्याचार बंद करो रे बंद करो, गोमाता पर अत्याचार बंद करो रे बंद करो। तो इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। और चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें